हाँ जी बच्चों, ये जो हम सम करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। एक बार मैं पहले बुक में से रीड कर देता हूँ। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। कैपिटल दे रखी है 2 लाख 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया है 80,000, वाई ने लोन दिया है 40,000 टू दी फर्म और फॉलोइंग केसेस गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पार्टनर फर्म को लोन देता है उसके ऊपर जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करना होता है, हाँ जी दोबारा से सुनिए, जो इंटरेस्ट है वो फर्म को हर हाल में पे करना ही होगा। चाहे प्रॉफिट फर्म के पास ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट फर्म के पास कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब भी सारे का सारा इंटरेस्ट पे करना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो देयर फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से। और यहाँ पर हमें डेट भी गिवन थी 1 अक्टूबर, इसलिए 6 महीने का भी इफेक्ट हम साथ में देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सिस इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर लिखेंगे वाइज इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स ने लोन दिया है 80,000, वाई ने लोन दिया है 40,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। और अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ भी साथ में लेकर चलने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया है वो है 2400 एंड 1200, यानी कि ये जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो हर हाल में फर्म को पे करना ही होगा, चाहे कोई भी केस हो, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, फर्म को हर हाल में ये पे करना ही होगा इंटरेस्ट। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट केस की तरफ। तो फर्स्ट केस बुक में देखिए लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें गिवन है 21,000। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। और पर्टिकुलर्स रुपीज़ पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000, फिर टू वाली साइड पे इंटरेस्ट डाल देंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 2400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17,400। अगर रेशो ना गिवन हो फिर अलग बात है, अब रेशो गिवन है और रेशो कितनी गिवन है, 2:3 गिवन है। तो ये जो 17,400 का प्रॉफिट बचा है ये किसके लिए बचा है, पार्टनर्स के लिए। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को उस अकाउंट में जाकर बांटेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 17,400 जो अवेलेबल है पार्टनर्स के लिए। तो टू वाली साइड पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। और ये किस रेशो में जाएगा, जो रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको गिवन है 2:3। तो 2/5 3/5 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स को मिल जाएगा 6,960 और वाई को मिल जाएगा 10,440। तो इस तरह से ये आपका पहला केस कंप्लीट हो जाएगा। अब बुक में देखिए जो सेकंड केस लिखा हुआ है, हाँ जी, जो सेकंड केस लिखा हुआ है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने से पहले कितना है, 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज़ सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। तो टू वाली साइड पर इंटरेस्ट डाल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 2,400 और 1,200। तो अब देखिए जो इंटरेस्ट है वो 3,600 है और जो प्रॉफिट है वो 3,000 है। तो अब प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट हर हाल में पे करना ही होगा, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब भी फर्म को हर हाल में इंटरेस्ट पे करना ही होगा। अब जो इंटरेस्ट है वो 3,600 है और प्रॉफिट 3,000 है, तो बदले में फर्म को लॉस हो जाएगा 600 का। अब ये जो लॉस है ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन दी पार्टनर्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको गिवन है वो गिवन है 2:3। तो 2:3 में ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस, थर्ड जो केस है उसमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5000। फिर टू वाली साइड पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 2400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200 और 5000 में से 3600 माइनस कर देंगे, 1400 का प्रॉफिट बच जाएगा। ये प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर्स का राइट है। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, जिस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1400। फिर इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में, और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल वाइज कैपिटल 1400 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 2:3 का सम बनता है 5, इसलिए लिखेंगे 2/5 3/5। तो इस तरह से ये जो 1400 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट केस की तरफ, जो है केस नंबर 4, और उसमें हमको लॉस गिवन है। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है केस नंबर 4, लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400। तो मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट करना चाहता हूँ, चाहे फर्म के पास ज़्यादा प्रॉफिट हो, चाहे फर्म के पास कम प्रॉफिट हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब भी हर हाल में इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो बाई की तरफ आता है, लॉस जो है वो टू की तरफ आता है। तो टू वाली साइड पर लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, और वो कितना है? 1400। फिर टू वाली साइड पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 2400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200। अब इन तीनों का जो टोटल है वो बन जाएगा 5000। तो 5000 का जो नेट लॉस है ये बाय वाली साइड पर आ जाएगा, और इस नेट लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको गिवन है 2:3, तो 2/5 3/5 में इसको बांट दिया जाएगा। तो दोबारा से फिर सुनिए, अगर फर्म के पास प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब भी हर हाल में फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर्स को हर हाल में पे करना ही होगा। तो ये जो 4 केसेस हैं इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट केस 4th है, जिसमें लॉस गिवन है और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो टोटल बनाकर जो लॉस बन जाएगा 5000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, 2:3 में बांट देंगे। हाँ जी, इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट सम खत्म हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में, हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा।